रामानंद सागर जी के रामायण के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यस। करेक्ट। वो कभी रामायण बनाने ही नहीं वाले थे। ये महाअवतार बाबा जी के कारण रामायण बनी है। अब मैं बताता हूँ। रामानंद सागर जी एक बार अपनी एक मूवी की शूटिंग कर रहे रहते हैं। तो वो जब मूवी की शूटिंग कर रहे होते हैं तो उस समय पे उनको दिखता है, एक मंदिर के पास शूटिंग करते हैं मूवी की, तो पास में कुछ बाबा लोग बैठे रहते हैं। तो वो जाते हैं, वो उधर जाके बैठ जाते हैं और सारे पांचों बाबा लोग बिल्कुल अपना जो भी ध्यान कर रहे हैं उसी में लगे हुए हैं और आंखें खोल के भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं जो बीच में सेंटर वाले मेन जो बाबा थे उनको बहुत देख के वो अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो बाबा उसको बुलाते हैं, रामानंद जी को बुलाते हैं, आशीर्वाद सर पे रखते हैं, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया, वो निकल गए। काफ़ी साल बीत गए, मतलब ऑलमोस्ट 12-15 साल बीत गए। रामानंद जी अपनी एक और मूवी की शूटिंग एक दूसरे लोकेशन पे कर रहे थे और वो शूटिंग करते करते अचानक से, बारिश का मौसम भी नहीं था और ज़ोरदार बारिश होने लग गई। तो बारिश हो गई और वो बहुत रिमोट लोकेशन पे, एक गांव, एक जंगल के इधर कर रहे थे। तो दूर में एक कुटिया थी, तो उनने अपने स्पॉट बॉय को भेजा, अरे कुटिया में कोई महाराज होंगे, उनसे जाके आप एक बार प्लीज़ पूछ लो। हम सबको, मतलब 12 लोगों का क्रू है, एटलीस्ट अपन वहाँ 12 लोग प्लस एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, थोड़ा जब तक बारिश हो रही है तब तक रुकने मिल जाए तो अच्छा रहेगा। और 12 लोगों का दिल बड़ा होता है। तो बाबा अंदर बैठे हैं, क्रू मेंबर गया, बोले बाबा बाबा हमारे मूवी की शूटिंग हो रही है, आप अंदर बैठो। बाबा गुस्से में, क्रोधित, बोले नहीं बिल्कुल नहीं, ये हमारी जगह है। बोला बाबा प्लीज़ प्लीज़ आप कर दो ना, हमारे जो डायरेक्टर साहब है रामानंद सागर जी, तो उनको रुकना है। तो वो नाम सुन के अचानक से उनका एटीट्यूड ही बदल गया, एकदम सॉफ्ट। जो पूरे गुस्से में थे, क्रोध में, वो एकदम सॉफ्ट। बोले अच्छा ठीक है आओ। सबको अंदर बुलाया, बाबा ने सबको काढ़ा पिलाया, खीर खिलाई, बिठाया। और स्पॉट बॉय ने बताया था डायरेक्टर को, पहले तो बड़े गुस्से थे आपका नाम सुन के। तो ये बाबा के पास गए क्योंकि रामानंद सागर जी को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट तो था। तो बाबा उनको बोले, मतलब इससे पहले को वो बोलते हैं, बोले तुमको याद है आज से 15-16 साल पहले जब तुम एक मूवी की शूटिंग कर रहे थे, तब एक बाबाओं का गुट बैठा हुआ था, तुम उनके पास गए थे और तुमको आशीर्वाद मिला था। तो वो हैरान, बाबा मेरे को तो खुद को याद नहीं था, वो तो आपने याद दिलाया तो याद आया, पर कैसे? तो बोले वो बाबा जी थे, महाअवतार बाबा जी थे। वो चाहते हैं कि तुम रामायण बनाओ और तुमसे अच्छा वो कोई बना नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने तुमको गुडविल के लिए आशीर्वाद दिया था। ये बोले पर मैं रामायण नहीं, मैं बनाने वाला हूँ, पर मैं महाभारत बनाने वाला हूँ। तो बोले ठीक है तुम जाओ, तुम रामायण ही बनाओगे। और रामानंद जी ने अपने बायोग्राफी में मेंशन किया है कि मैं चाहता तो पहले महाभारत बनाना था, पता नहीं कैसे कैसे सिचुएशन बनी और मैंने रामायण बना दी। तो ये कुछ सब नहीं। चीज़ उनकी लीला है। बिल्कुल। तो महाअवतार बाबा जी आज भी हैं। वो शरीर में ऐसा कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी जैसे ही उनकी एक सिस्टर भी है, स्पिरिचुअल सिस्टर भी है। तो एक बार उन्होंने अपनी सिस्टर को कहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि अपनी शरीर छोड़ दूँ। तो उनकी सिस्टर ने मना किया कि नहीं, तुम कभी भी अपना शरीर नहीं छोड़ोगे, तुम गाइड करते रहोगे। तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और ये सब हैं, उनको वो गाइड करते हैं। तो लहरी महाराज को भी उन्होंने ही गाइड किया, रामानंद सागर जी को उन्होंने ही गाइड किया, और समय समय पे वो इस प्रकार से गाइड करते हैं। अमेजिंग अमेजिंग, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था इनके बारे में। तो इसलिए आप जब भी इस किताब का जिक्र सुनते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो योगानंद परमहंस नहीं, परमहंस योगानंद जी ने लिखा हुआ है, ये खुद एनलाइटन हुए थे महाअवतार बाबा जी द्वारा। और इसी किताब के बारे में विराट कोहली अपने इंटरव्यूज़ में बात करते हैं। और क्योंकि मैंने परमहंस योगानंद जी की बात करी है, आपको जान के हैरानी होगी। एक बात बताइए, आज के समय पर अगर किसी की मृत्यु होती है, आज अगर हम डेड डेड हो जाते हैं, आज नहीं तो कल हमको होना ही है, डेड हो जाएंगे और ऐसी बॉडी रहेगी तो रॉट होगी। करेक्ट। करेक्ट। सड़ने लग जाएगी, स्मेल आएगी। 25 दिन तक उनकी बॉडी से फ्रैगनेंस आई थी। ओह। ऐसे होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में स्यूडो इंटेलेक्चुअल सनातन धर्म को मानने को ही तैयार नहीं होते। साइंस यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स खुद कहता है कि भाई साहब एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू अ सुप्रीम बीइंग, लेकिन मानते ही नहीं है हमारे सारे धर्म। विरल भाई, ये हम सिर्फ सनातन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप हर तरफ से देखेंगे, कहीं ना कहीं कनेक्टिंग पॉइंट सेम ही होता है। इवन अगर मैं छोटे से संक्षेप में बताऊं, हमारे जो जैन भाई लोग देख रहे होंगे, भाई बहन देख रहे होंगे, उनका भी, तो उनका भी धर्म क्या बताता है। जैन संप्रदाय कहती है कि उनकी 3 मूल चीज़ें होती हैं। अनेकतावाद होती है, फिर उसके बाद नए होती है, और होती है सत्यवाद। अनेकतावाद क्या कहती है कि किसी भी चीज़ को देखने के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एक पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो, अभी बैठ के कहते हो कि यार मेरे सामने एक माइक है, वो आपका पर्सपेक्टिव है।
हो सकता है ऑफिस में बैठा हुआ भी व्यक्ति कह सकता है मेरे सामने एक माइक है, तो सबका एक अलग पर्सपेक्टिव है। वो व्यक्ति ये भी कह सकता है कि मेरे पास माइक नहीं है क्योंकि वो माइक स्टूडियो में है, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। नए नए का सिद्धांत कहता है कि आपका क्या विजन है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है। और उसके बाद होता है सत्यवाद। सत्यवाद मतलब इसलिए हमेशा शायद लगा दो, बिकॉज एब्सोल्यूट ट्रूथ किसी को भी नहीं पता है, इसलिए हमेशा एक शायद लगा दो। क्योंकि आप उससे जब डिबेट करो, हो सकता है वो किसी और माइक की बात कर रहा है, आप किसी और माइक की बात कर रहे हो। लाइक वाइज जैन संप्रदाय बात करती है कि एक जीव होता है, एक निजीव होता है। जीव मतलब जिसमें लाइफ होती है, निजीव जिसमें लाइफ नहीं होती है, लाइफलेस नहीं होती है। उनका आत्मा का कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस प्रकार की जीव की बॉडी होती है उसी प्रकार की उसकी आत्मा होती है। और वो आत्मा में दो बाइफर्केशन करते हैं कि एक होती है परम आत्मा होती है, मतलब सुप्रीम आत्मा। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक बहुत सुप्रीम पावर वाली आत्मा होती है, और एक होती है जो नॉर्मल आत्मा होती है। और जैन संप्रदाय में भी यही कहते हैं कि मेडिटेशन इज द वे, ध्यान वो तरीका होता है जिससे आप आत्मा से कनेक्ट होते हो, सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हो। सो आप मोटा मोटी जैनिज्म, बुद्धिज्म, कोई सा भी प्रेमानंद जी की भी आप सिद्धांत ले लीजिए, नीम करोली बाबा के सिद्धांत, महाअवतार बाबा जी के सिद्धांत, सब कहीं ना कहीं कनेक्ट मोटा मोटी एक ही चीज़ पे होते हैं। लेकिन क्या होता है जो एक्सट्रीम, देखिए आपको मैं बता दूं कि काफ़ी सारे एथिस्ट लोग थे जिन्होंने नीम करोली बाबा को एक्सेप्ट किया है। तो आप समझिए कितनी ज़्यादा प्रबल शक्तियां हैं ये सब, जिनको हम सबका नमन है।